सो इन रेस्पिरेशन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स। द फर्स्ट, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जैसे आप अभी नॉर्मल सांस ले रहे हो, तो हमारी वो एयर का वॉल्यूम 500 ml ही एयर लंग्स में जाता है। एंड रिमेंबर, ये नॉर्मल अडल्ट में है। अगर आप ये एक 10 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियसली उनमें वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो ये वाला जो है ये है नॉर्मल वॉल्यूम। तो ये जो नॉर्मल वॉल्यूम बच्चे में जा रहा है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। इंडिविजुअल में, अडल्ट में जा रहा है, ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। ओके, अब मैं आपको एक डीप सांस लेने को बोलूँगी। तो व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम गया इट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली ये जो आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम है इट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा एयर जब आप अंदर लेंगे तो वो एयर लंग्स में स्टोर नहीं रहेगी, ऑब्वियसली यू विल एक्सहेल इट आउट। तो जो एक्स्ट्रा एयर बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो ये तीनों मिलके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी बनाते हैं लंग्स की एक वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम का होता है वो होता है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का होता है 2500 to 3000 ml। एंड आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 to 1100 ml। बाकी जो वॉल्यूम, एक ऐसा वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है जो कभी भी हम एक्सहेल आउट नहीं कर सकते हैं इवन आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपिरेशन, दैट इज़ योर रेजिडुअल वॉल्यूम। सो ये आपका रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम एक्सहेल नहीं करते हैं। तो कमेंट में मेरे को आप इनका वॉल्यूम बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ये होता है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसका रैशनल ये होता है कि जब हम नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो एयर जो हमारे लंग्स में रहती है वो हमारी फिर भी काम करती है अपना ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने के लिए। तो ये वॉल्यूम